जय श्री कृष्ण। जी हाँ, मैं डॉक्टर संगीता माहेश्वरी आपके साथ फिर हूँ। मेरा पहले टॉपिक था एकल परिवार और संयुक्त परिवार। आज मैं उसी को आगे बढ़ा रही हूँ, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। जी हाँ, देखिए, मैं उन सबके लिए एक बात कहना चाहती हूँ जो एकल परिवार में रहते हैं। वो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, उनको झेलते हैं और उनके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं होता है कि हम अपनी उन परेशानियों को किसी के साथ शेयर कर सकें। क्योंकि जब हम एकल परिवार में रहते हैं तो हमारा जो मन का सोचना है वो उसी प्रकार सीमित रह जाता है, जैसे किसी कार्यक्रम को लेकर हम उसके विषय में ज़्यादा ना कुछ कर पाना। जब हम 4 लोगों के साथ बैठते हैं, अपने परिवार के साथ शेयर करते हैं, तो हमको 10 तरह के सिचुएशन से भी निकलना पड़ता है, 10 तरह की प्रॉब्लम से निकलना पड़ता है। और कार्यक्रम के लिए भी हम 10 हमको राय मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये परेशानी हमारे जीवन में है, तो हम सब लोगों के व्यू हमको मिल जाते हैं, जिससे हम उन परेशानियों से निकल जाते हैं। और एकल परिवार में क्या होता है कि केवल आप पति पत्नी हैं और आपका एक बच्चा। आज जो हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा कहना चाहिए एक तरीके से हमारा संसार ही एक छोटे से रूप में सिमट में रह गया है। ना किसी को किसी के दुख की परवाह है, ना किसी को किसी के सुख की परवाह है। हम एक दूसरे के साथ जुड़ने में नहीं काम कर पा रहे हैं, जुड़कर काम नहीं, हमें रहना ही नहीं आता है। एक दूसरे के साथ हमें कैसे जीना, हमारी सहन शक्ति ख़त्म हो गई, हमारे दुख सुख ख़त्म हो गए। किसी के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। देखिए, इतना सुंदर जीवन हमको भगवान ने दिया, मनुष्य जन्म, जो कि बहुत सारी योनियों के बाद मिलता है। कब कब हम जाने कितने सारे पुण्य कर्म करते हैं जब हमें मनुष्य योनि मिलती है, और उसको भी हम अगर अकेले जीवन में अकेले रह करके उसको व्यतीत कर जाएं, तो ये हमारे जीवन के लिए कोई हमारा लक्ष्य नहीं है कि खाली हमने पैसा कमाया, सर्विस की, अपनी इच्छाओं की पूर्ति की, अपने दायरे में हम सीमित रहे, तो ये हमारा जीवन नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हम भले ही अपने आज की परिस्थिति है कि हम दूर रहते हैं, सब एक दूसरे के कार्य के लिए बाहर हैं, लेकिन हम एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे के सुख दुख की परवाह करें। देखिए, मैं जानती हूँ कि आज बच्चे हमारे बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि हम संयुक्त परिवार में रहें। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छाओं का दमन होता है, उनके कार्यक्रम को हम थोड़ा सा रोक टोक करते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि हम सब भी मिलकर हम बच्चों की सुने, बच्चों की साथ शेयर करें कि वो क्या चाहते हैं, कैसा जीवन चाहते हैं, हम उनको उसी प्रकार से आगे बढ़ाएं। कि देखिए, एकल परिवार के साथ संयुक्त परिवार भी बहुत ज़रूरी है। जब हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं और हम अकेले रहते हैं, तो हम उस कार्यक्रम की भूमिका नहीं बना पाते, हम उस कार्यक्रम को अच्छे से सबके साथ खुशी नहीं मना पाते, दुख नहीं मना पाते। देखिए, अभी क्या होता है कि मान लो 2 ही जो लोग, पति पत्नी 2 ही लोग अगर परिवार में हैं, और अगर एक बीमार हो जाए तो एक उसकी सेवा में रहता है। और अगर आप संयुक्त परिवार में हैं तो हमारे बड़े लोग, अगर हम बड़ों के साथ रह रहे हैं या बच्चों के साथ रह रहे हैं, तो हम उनको अपनी बात शेयर करते हैं, उनको बताते हैं कि ये हमारे साथ प्रॉब्लम है, ये हमको रोग लगा है, या हमारे साथ ये परेशानियाँ, अड़ोसी पड़ोसी की, किसी भी परिवार की। आज के समय में इतनी संघर्षमय जीवन है कि हम सोच भी नहीं पाते हैं कि हम आगे भविष्य को कैसे आगे बढ़ाएं। इसलिए मेरी अपनी राय है कि हम संयुक्त परिवार से जुड़े रहें, एकल परिवार में भले ही रहें, लेकिन हम एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे की खुशियों में शामिल हों, दुख में शामिल हों, एक दूसरे के साथ शेयर करें, अपनी बात को छुपावें ना, अपने अकेला जीवन ना व्यतीत करें। अकेले जीवन में हमारे मन में कुंठाएं उत्पन्न हो जाती हैं, हम मन से दुखी हो जाते हैं और हम किसी को अपनी बात नहीं कह पाते हैं। जब हम एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, तो हम अपने मन की बात भी करते हैं और दूसरे के मन की भी सुनते हैं, और हमें बहुत सारे आइडिया मिलते हैं। एक दूसरे के साथ रहने से हमको बहुत आइडिया मिलते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि हम अपने परिवार, अपने समाज, अपने आस पड़ोस सभी से जुड़े रहें,
सभी के साथ मिलकर रहें। यही मेरी आज की जो सोच है वो मैं उसको आगे बढ़ा रही हूँ। आप सभी से मैं यही कहूँगी, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरी भावनाओं को आगे तक पहुँचाएं, जिससे हो सकता है किसी को कुछ भी मेरी एक भी शब्द, एक भी लाइन अच्छी लगी तो उसका जीवन परिवर्तित हो जाए और वो आगे बढ़ जाए। यही मेरी आज आपसे इच्छा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।